ये साल अब तक का सबसे गर्म साल होने वाला है। गर्मियाँ तो अभी बस शुरू ही हुई हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है, आगे जाकर मई जून में क्या होगा इमेजिन करना नामुमकिन है। 2047 तक हम भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एक ऐसी रियलिटी है जिसका सामना हमें एक न एक दिन करना ही पड़ेगा। सोनम वांगचुक सर लद्दाख में बैठकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने के बजाय वहां सरकार ने सेक्शन 144 को लद्दाख में लागू कर दिया। अगर आप नहीं जानते कि सोनम वांगचुक सर कौन है तो बता दूं, आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी। उसमें जो आमिर खान का किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो उन्हीं के जीवन से लिया गया है। वो ही हैं असल जिंदगी के आमिर खान। ये हमारे देश की सैड रियलिटी है जिसे हम सब बार बार अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज सिर्फ फैक्ट्स को देखता है, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस राजनीतिक पार्टी को वोट दिया है, या आप लेफ्टी हैं या राइटी। क्लाइमेट चेंज का असर जिन देशों पर ज्यादा पड़ेगा उसमें भारत का नंबर तीसरा है। कुछ लोग सोचते हैं कि गर्मी है तो क्या हुआ, एसी चला लेंगे, लेकिन आपको बता दूं एसी से गर्मी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और भारत में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोल यानी कोयले से बनाई जाती है, जिससे एयर पोल्यूशन तो बढ़ता ही है लेकिन एनवायरनमेंट की गर्मी भी बढ़ जाती है। भारत में आज 100 में से 24 घरों में एसी है, अमेरिका में 100 में से लगभग 85 घरों में एसी है, और चाइना के अर्बन एरियाज में हर घर में एसी मौजूद है। एसी चलाना शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका हमें खामियाजा भी चुकाना पड़ सकता है। आज भी भारत में 4 में से 3 लोग फिजिकल रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे कोई खेती करता है, कोई मजदूरी का काम करता है, तो कोई फुटपाथ पर ठेला लगाता है, और ये काम उन्हें सारा दिन बाहर धूप में रहकर ही करना पड़ता है। 75% भारत निर्भर करता है उनके ऊपर, जो पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए। सोचिए अगर ये लोग धूप की वजह से काम ना कर पाए तो भारत की जीडीपी भी कम हो जाएगी। इससे भारत की जीडीपी पर 2% का फर्क पड़ेगा, वो 2% से कम हो जाएगी, और इससे भारत को हर साल $126 मिलियन का नुकसान होता है। इतना ही पैसा हमारी सरकार हर साल एजुकेशन पर लगाती है। सोचिए अगर ये पैसा जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लग रहा है, वो पैसा बचाकर हम भारत की कितनी तरक्की कर सकते हैं। ईसा उपनिषद हमें सिखाता है कि ये यूनिवर्स जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजों से मिलकर बना है, वो ईश्वर ने बनाया है। हम उन चीजों को जो कि प्रकृति की हैं, जैसे फल, फूल, पानी, इन सबको नेचर से उधार लेते हैं। हम इनके मालिक नहीं हैं, यानी हमें ये सब लौटाना है। ये बातें जो स्कूल से ही बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, वो आज बड़े लोग भी भूल चुके हैं। दोस्तों, नेचर ने आपका ध्यान रखा है, आपकी सभी जरूरतों को पूरा किया है और आपका सहारा भी बना है, लेकिन अब नेचर को हमारी जरूरत है। तो अब वक्त है प्रकृति को बचाने का, और हमें ये करना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो इसका खामियाजा भी हमें ही चुकाना पड़ेगा। अगर आप क्लाइमेट चेंज यानी कि बढ़ती गर्मी को कम करना चाहते हैं तो पेड़ लगाना इसका एक अच्छा सोल्यूशन है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 पेड़ आपके घर में होना ही चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करने का था। दोस्तों, अभी भी वक्त है, तो मिलते हैं आगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्कार।